परम मंगलमय श्री हरि की कृपा से आप हम सभी जल का छींटा दिया करते हैं। मंत्र में बहुत शक्ति होता है करते हैं। मंत्र में बहुत शक्ति होता है। वेद उपनिषद सारे मंत्र ज्ञान यज्ञ स्मृतो उदय। सत्कर्म ही ज्ञान यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवतालापः सतो गीत सुखादिभिः। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री परमहंस श्री सुखदेव भगवान इसका निरंतर गायन करते हुए तीनों लोकों में विचरण करते हैं। गायन्ति नारदादिभिः। देव ऋषि नारद जैसे बड़े संत महात्मा जिन भगवान का अनुकरण करते हुए तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, ऐसे परमात्मा की पावन कथा श्रीमद् भागवत कथा ही ज्ञान और वैराग्य को जगाने वाला है। चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रभु, अरे मैंने सुना है वेद और उपनिषद पुराणों का ही सार भागवत है। मैंने वेदों का मंत्र उच्चारण किया, पाठ आदि किया, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। क्या भागवत के कथा मात्र से ज्ञान और वैराग्य चेतन को प्राप्त होंगे? सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद बड़े भोले हो। ये भागवत कोई सामान्य ग्रंथ, सामान्य पोथी नहीं है। अरे ये भागवत तो तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान का साक्षात वाङ्मयी मूर्ति है मेरे प्यारे। इस संसार में बड़े बड़े कलाकार हुए जिन्होंने अपने कलाकारी से सुंदर सुंदर भगवान का मूर्ति बनाया। किसी ने भगवान का अष्ट धातु का मूर्ति बनाया, तो किसी ने पत्थर का मूर्ति बनाया, तो किसी ने मिट्टी का, किसी ने सोने का, किसी ने चांदी का, और किसी ने पन्ने पर स्याही के माध्यम से लिखकर भगवान का तस्वीर बनाया है। परंतु ये वेद व्यास भगवान धन्य ऐसे दिव्य कलाकार हैं जिन्होंने अपने वाणी रूपी शब्द से ही श्रीमद् भागवत रूपी महापुराण का वाङ्मय भगवान का स्वरूप बनाया है। नारद, आपने आम का फल खाया होगा। कितना स्वादिष्ट फल होता है आम का। आप सोचो कि आम के वृक्ष में फल जो लगता है, इसमें कितना स्वाद है, खाने में कितना आनंद आता है। यह सोचकर आप कहीं आम के टहनियों को तोड़कर, पत्तों को तोड़कर खाओ और सोचो कि जो स्वाद आम में मिला है वो इन टहनियों में, पत्तों में मिले तो कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। भाई गन्ने के रस से ही तो शक्कर, चीनी बनता है, मिश्री बनता है। मिश्री में कितना स्वाद आता है। आप सोचो कि मिश्री तो है नहीं, चलो खेत से गन्ना ही तोड़कर, चीनी तो है नहीं, गन्ने का रस ही महाराज मिठाइयों में डाल दो, तो क्या गन्ने के रस वो शक्कर, चीनी, मिश्री का काम करेगा? नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से महाराज ये जो भागवत है यह पुराणों का फल है। इसकी विशेषताएं कुछ और है। नारद जी ने चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु मुझे विश्वास है कि अवश्य ही ज्ञान और वैराग्य का उद्धार हो जाएगा। पर यह भागवत की कथा कहां पर श्रवण किया जाए? कोई जगह मुझे बताइए। जगह का चयन, भूमि का बहुत बड़ा असर होता है। कई ऐसा घर होता है, मकान होता है, कोई जगह ऐसा होता है मेरे प्यारे, जहां बैठते ही मन में उच्चाटन होने लगता है, कब यहां से निकले। और कोई ऐसा परम पवित्र पावन भूमि होता है जहाँ बैठते ही ऐसा लगता है कि मानो जीवन का सारा दुख वहीं पर खत्म हो गया।
मन को परम विश्राम प्राप्त हो गया। और महाराज सुंदर भूमि के लिए बताया कि गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। एक गंगा द्वार नाम का जगह है, हरिद्वार, इसका नाम हरिद्वार है। वहां तट पर आनंद नाम का घाट है। माँ भगवती कलकलाती हुई गंगा बह रही है और आसपास में सुंदर सुंदर वृक्ष लताएं लग रहे हैं, अनेक प्रकार के पुष्प लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर फल लग रहे हैं और मोरे तोते आदि महाराज गुंजायमान होकर नृत्य करते हुए चाटी हो छोटी छोटी चिड़ियों का। क्या बात है। उसी घाट में महाराज कितना प्रेम है। वहीं पर मृग पान करता है जल, तो शेर भी वहीं, हाथी भी वहीं बदल पान कर रहे हैं। आपस में कोई बैर नहीं, जहां पर कोई किसी प्रकार का वैर न हो, किसी प्रकार की ईर्ष्या न हो, महाराज उसी स्थान में यह भागवत की कथा हो। महाराज आप जैसे परम ज्ञानी, आप जैसे परमहंस वितराग संत हमें दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। नारद जी ने निवेदन किया आप ही यह भागवत का कथा श्रवण कराइए। तो महाराज गंगा द्वार हरिद्वार में यह भागवत की कथा प्रारंभ होने लगा और श्री जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ा कि भागवत की कथा हो रही है तो सभी लोग दौड़ते हुए वहां पर पहुंचे हैं। जो भागवत के रसिक हैं वहां पर सभी लोग पहुंचे हैं। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा, जो कथा के रसलंपट हैं, रसिक हैं, वो सबसे पहले ही जाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। भैया कथा और सत्संग में पहले पहुंचो, पर जमाना खराब हो गया है। अच्छे कामों में, अच्छे जगहों में तो लोग लास्ट में पहुंचते हैं और जहां पर लड़ाई दंगा हो रहा हो तो पहले ही पहुंच जाते हैं। भैया क्या हो रहा है, दीवार कूदना पड़े तो दीवार कूदकर भी लोग पहुंच जाते हैं। पर जो सत्संग में आगे रहता है, मेरे प्रभु की दृष्टि जल्दी से उसके ऊपर पड़ जाता है। सत्संग अच्छे कर्मों में व्यक्ति को सबसे पहले जाना चाहिए। अनेक संत महात्मा वृंद वहां पर आए हैं। भृगुर्वशिष्ठश्च वनश्च गौतम मेधातिथिर्देदि बलदेवरातम। भृगु वशिष्ठ गौतम आदि अनेक अनेक संत वृंद वहां पर पहुंचे हैं। जैसे ही मालूम पड़ा है कि महाराज सनकादि ऋषिगण भागवत की कथा श्रवण कराने ही जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं हरिद्वार में इसीलिए ही जगह चयन किया गया। किसी ने पूछा महाराज अरे ये भागवत किसके निमित्त हो रहा है? ज्ञान और वैराग्य के लिए यदि भागवत की कथा हो रही हो तो ज्ञान और वैराग्य तो वृंदावन की भूमि में मूर्छित पड़े हुए हैं। अगर पवित्र उत्तम जगह चाहिए भागवत के लिए तो फिर बद्रीनाथ जैसा तपोभूमि जहां पर नरनारायण भगवान निरंतर तपस्या कर रहे हैं, ऐसा परम पावन तपोभूमि क्या दूसरी जगह मिल सकता है? नहीं। फिर हरिद्वार में ही यह भागवत की कथा क्यों हो रही है? जाके मालूम नहीं पड़ता, इन्वर्टर चल जाता है। पर पहले जब लाइट की व्यवस्था नहीं थी, माताएं चिमनी और दीपक आदि जलाया करती थी घर में। यदा कदाचित लाइट चली जाती या घर में माताएं दीपक जलाती तो सबसे पहले घर के देहली पर ले जाकर दीपक जलाती। क्यों? इसका क्या कारण है? हाँ बताइए। इसका यही कारण है, घर की देहली पर यदि दीपक जलाया जाए तो घर के अंदर भी उसका रोशनी होगा और उससे बाहर भी रोशनी होगा, इसीलिए देहली पर दीपक जलाया जाता है। यह हरिद्वार से ऊपर 2 धाम है। वैसे चार धाम बताए जाते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो इस विशेषतः हरिद्वार श्री केदारनाथ, हर और हरि दोनों का धाम है। हर यानी महादेव भगवान केदारनाथ हैं और हरि यानी नारायण बद्रीनाथ धाम है।
कई लोग हरिद्वार कहते हैं, हरिद्वार कहते हैं, हाँ? एक ही बात है। तो हरिद्वार श्री केदारनाथ जाने का रास्ता भी वही है और हरिद्वार श्री बद्रीनाथ धाम जाने का भी मार्ग वही है, वहीं से जाना पड़ता है, इसीलिए उसका नाम हरिद्वार है, टहली है। यहाँ पर इसीलिए भागवत का कथा का आयोजन हुआ कि भैया हरिद्वार से ऊपर जो संत वृंद महात्मा योगी ध्यानी तपस्वी गुफाओं में गंदराओं में बैठकर जो समाधिस्थ हैं, निरंतर भगवत नाम में लगे हुए हैं, ऐसे संत वृंद भी यहाँ पर आ पाएंगे और वहां से जो नीचे सदगृहस्थ लोग संसार में जीवन यापन कर रहे हैं वो लोग भी सहज से वहां पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए हरिद्वार का पावन भूमि का चयन किया गया। अब महाराज जब कथा प्रारंभ हुआ, सनकादि ऋषिगण कहने लगे कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कहने लगे भैया ये भागवत की कथा बार बार श्रवण करो, जब भी अवसर मिले, जब भी समय मिले, भगवान की कथा से कभी वंचित नहीं रहना। अच्छा एक बताइए, सुबह भोजन करने के बाद शाम को भूख लगती है कि नहीं? हाँ? जैसे ही दोपहर का टाइम व्यतीत हुआ, महाराज अंदर चूहे कूदने लगते हैं, अब क्या बनाए, कैसे बनाए, वो सब्जी बनाए, ये सब्जी बनाए। फिर घर से श्रीमती जी पूछती हैं कि सुनो क्या सब्जी बनाया जाए, आज तो बढ़िया मटर पनीर हो जाए, आज तो ये हो जाए, आज तो वो हो जाए। शाम की तैयारी हो जाती है और कभी एक दिन भूखा रह जा सकता है नहीं। जिस प्रकार से शरीर की पुष्टि के लिए हमें दोनों टाइम भोजन की जरूरत है, आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से ये अंदर आत्मा है जहाँ पर परमात्मा का निवास है, उसके लिए यह भगवत नाम या भगवान की कथा उसको आवश्यक है निरंतर। भैया अच्छा इस कथा श्रवण से क्या लाभ होगा? बार बार लाभ के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, बिना लाभ का कोई काम ही नहीं। का बहुत सुंदर लाभ है कि यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। इस कथा के श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि नारायण हमारे चित्त में आकर समाश्रित हो जाते हैं, समा जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। कितना सुंदर कथा है, सुंदर भगवान की कथा का रसास्वादन करा रहे हैं, महात्मा का वर्णन। उसी समय में ज्ञान और वैराग्य भगवान की भागवत की महात्मा के प्रताप से एकदम पुष्ट हो गए और भक्ति के संग में नृत्य करते हुए उस कथा पंडाल में ही भगवान का नाम हरिनाम संकीर्तन करते हुए वहां पर पहुंच गए हैं।